अस्सलामुअलैकुम। कहानी सुनो में खुश आमदीद। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ इसका नाम है बड़ी सोच। गर्मियों की एक सुबह हिरा बेदार हुई, फजर की नमाज अदा की, दुआ मांगी और फिर सो गई। 3 महीने बाद इसके मैट्रिक के इम्तिहान होने वाले थे, मगर हिरा ने कभी इस पर संजीदगी से गौर ही ना करना चाहा। अम्मी से अक्सर इस बात पर डांट भी पड़ती, मगर हिरा के सर पर जूं तक ना रेंगती थी। बड़े बड़े ख्वाब देखना हिरा का अहम मशगला था। अपनी अम्मी को तसल्ली देने के लिए हिरा ने कहा, अम्मी जान आप फ़िक्र ना करें, मैं इम्तिहानात में अव्वल पोजीशन हासिल करूंगी और बोर्ड में टॉप करके आपका और अब्बू का सर फ़ख्र से बुलंद कर दूंगी। अम्मी, हिरा टॉप करने के लिए पढ़ना भी ज़रूरी होता है। हिरा के अब्बू ने हिरा को बुलाकर कहा, अब्बू बेटा, इस दुनिया में इंसान की इज़्ज़त तालीम की बदौलत ही होती है। तुम दिल लगाकर पढ़ो ताकि मुझे तुम पर फ़ख्र महसूस हो सके। हिरा, अब्बू फ़िक्र ना करें, मैं आपका सर फ़ख्र से बुलंद करूंगी। अब्बू के इस जुमले ने हिरा के दिल में घर कर लिया और हिरा ने तन मन धन की बाजी लगाकर पढ़ना शुरू किया। फिर दिन क्या और रात क्या, आखिर 6 माह बाद हिरा के इम्तिहानात का नतीजा अखज़ होना था। अम्मी जान ने शुक्राने के तौर पर हिरा के सिर्फ पास हो जाने पर ही देख बांटने का इरादा कर लिया था। सब हिरा को अंडर एस्टिमेट करते थे। आखिर वो दिन आ गया जब इसका नतीजा निकलना था। घड़ी की सुई टिक टिक के साथ सबके दिल धक धक कर रहे थे, मगर हिरा इधर उधर हशाश विशाश फेरी थी, क्योंकि इसे मालूम था कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। आखिर 10:10 पर पता चला कि हिरा ने ना सिर्फ अपने स्कूल में मगर पूरे बोर्ड में टॉप किया है। 1 मिनट के लिए तो सुकूत सा छा गया। किसी को यकीन ना आ रहा था कि हिरा इस कदर काबिल और ज़हीन निकलेगी। पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ तकसीम की गईं, लोगों के मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन आने लगे। आखिर मैट्रिक के नतीजे के बाद हिरा को अच्छे कॉलेज में दाखिला मिला। 2 साल बाद हिरा के अब्बू ने इसे आगे पढ़ने के लिए बाहर भेजा। हिरा 6 साल बाद PhD करने के बाद वापस लौटी। हिरा के अब्बू ने पास बुलाकर कहा, बेटी मुझे तुम पर फ़ख्र है और अल्लाह तुम जैसी बेटी हर एक को दे। अब्बू के ये अल्फाज सुनकर हिरा की आंखों में आंसू आ गए। हिरा की ज़िंदगी का मकसद भी यही था कि वो अपने वालिदैन के लिए बाइसे फ़ख्र बने, और ये मकसद पूरा हो गया। हिरा की ज़ुबान से बेख्तियार ये शेर निकला, जब हिम्मत जवान हो और जज्बे जुनून बन जाएं, जब हिम्मत जवान हो और जज्बे जुनून बन जाएं तो मंजिलें खुद आगे बढ़कर सलाम करती हैं। फिर हिरा की शादी बहुत अमीर ख़ानदान में हुई। इसे दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में बार बार जाने का मौका मिला। हिरा अपने अम्मी अब्बू को साथ लेकर हज करने भी गई। हिरा ने अपनी तालीम के ज़रिए दूसरों को भी फैज़याब किया। इसने गरीब तलबा के लिए मुफ्त स्कूल बना रखा था ताकि वो भी तालीम के बलबूते पर वही मुकाम पा सकें जैसा कि हिरा ने पाया। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इसी तरह की सच्ची कहानियाँ सुननी हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।